हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका हम इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ चुके थे। त्रिकोणमिति सारणी देख चुके थे, सबसे आसान तरीके से त्रिकोणमिति सारणी देख चुके थे। तो आपको अगर त्रिकोणमिति सारणी देख ली है तो यूट्यूब चैनल की जो चैनल वाला है वीडियोज में जाओ और वहां से देख लो। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, बी क्या हो, बी समकोण हो है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोण है, क्या है ये, कोण नहीं है, त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। और यहां कह रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि ये ए बी की वैल्यू क्या इतनी है, 24। अब यहाँ क्या है, समकोण, क्योंकि ये जो है ना त्रिभुज बताया हुआ है, इसके बीच वाले कोण पर ही क्या होता है, समकोण होता है। तो ये समकोण इधर है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमें सबसे पहले तो इसका क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले इसका निकालना होगा कर्ण, है ना, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर आधार है 24, अरे आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, गुणा कर लेते, नहीं आता है तो 4 से 16 1। ठीक है, ये होता है मतलब 6 7 5 मतलब 576, मतलब 576 होता है। इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 6 9 और 6 कितना हो गया, 5 15, 9 और 6 15 हो गया, एक हासिल ले दी इसको, तो क्या हो गया, 2 और 6 625। अब यहाँ पर क्या है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर, अब इधर दोनों ओर वर्गमूल करते हैं तो ये वर्गमूल 225, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल किया तो ये वर्गमूल से वर्ग हट गया। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 25, तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गई, किसकी वैल्यू होगी, कर्ण की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई, हमने लिख दी। हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको अब मिटाता हूं मैं, आप उतारते जाना इसको। ठीक है, आगे हमारे क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो क्या है, एस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको मैं बताता हूं कि साइन, फर्स्ट साइन ए और कोज ए को फाइंड करें। साइन ए और कोज ए को कैसे फाइंड करेंगे हम, देखते हैं। मतलब अब क्या कह रहा है, साइन ए और कोज ए को कैसे फाइंड करते हो आप, कैसे फाइंड करते हो ये बताता हूं मैं। कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट क्लास में लाल बट्टा का बताया था। ठीक है, मतलब ये जो होती है साइन की होती है, ये कोस की, ये टेन की, इसका उल्टा देखेंगे तो ये कोट की, ये कोसेक की, ये कोसेक की। मैंने फर्स्ट क्लास में सब बता रखा है। ठीक है, ये पूरा, जिसको आप पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार क्लास देख लो आप। ठीक है, तो ये जो है ना, अब साइन के लिए लेंगे हम लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा साइन निकालना है ना, साइन
सॉल्यूशन देखते हैं। साइन ए बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहां लंब बटे कर्ण लिखा है, ठीक है। इजी वे, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। आप सूत्र लगाकर करो तो हाँ ये हो जाएगा, तो इसमें तो यही लगाना है। साइन ए, ए मतलब कह रहा है कि मतलब ये वाला एंगल मानना है, कोण ये वाला मानना है। अब ये वाला कोण मानोगे तो ये तो कर्ण रहेगा ही, सब में यही कर्ण रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इसका आधार। और ये जो है ना एंगल है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको लंब मानते हैं। तो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा 7, 7 बटे, अब इसका आधार क्या हो गया, कर्ण पूछ रहा है ना, कर्ण तो 25 है, तो 25, ठीक है। समझ में आ गया, ये इसका हो गया। अब कोस का, कोस ए भी ले लेते हैं। कोस ए क्या है, अब ये तो है साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। अब इसमें अब ए ही बोल रहे हैं ना, एंगल ए ही, तो ए का आधार ये 24, 24, कर्ण कितना हमारे पास 25, तो ये 25, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। मतलब ये जो इसमें फर्स्ट में फर्स्ट था ना, उसका आंसर कर दिया। अब इसको उतार लो, समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा भी इसी प्रकार इसी जैसा है, तो वो कर लेते हैं फटाफट से। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साइन ए साइन सी, साइन सी कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन सी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि साइन सी और कोस सी क्या है, कोस सी क्या है, फाइंड करो। इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब साइन सी, साइन सी, साइन का मैंने बता रखा है क्या होता है, लाल लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और ये कर्ण लिखा है, ठीक है। अब सी बोल रहा है एंगल कौन सा लेना है, ये वाला एंगल लेना है। और साइन मतलब अब एंगल ये वाला ले लिया तो उसका आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। और एंगल के सामने वाली भुजा मतलब लंब होती है, तो ये ए और बी क्या हो गया, लंब, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ये, अब लंब क्या है, ए बी, तो ए बी लिखो, ठीक है। इसके बाद कर्ण कह रहा है, कर्ण ए सी है, तो ए सी लिखो। फिर इसका आंसर लिखो, ए बी क्या है, ए बी 24 है, और ए सी क्या है, ए सी 25 है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब ये पूछा है कोस, कोस सी भी पूछा है ना इसमें, तो कोस सी देखते हैं। कोस सी क्या होगा, आपको बताता हूँ कोस सी। अब कोस की वैल्यू क्या आती है, लंब लाल का काम है आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो गया, आधार बटे, ये क्या है कर्ण, तो ये कर्ण। आधार क्या होता है, आधार क्या होता है, आधार क्या होता है, अरे भाई आधार क्या है, आधार तो इधर है। तो देखते हैं, सी के लिए पूछ रहा है, तो सी के लिए, कोस सी के लिए, कोस सी के लिए मतलब आधार बटे कर्ण। अब लंब आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। आधार क्या है इसके, कोस सी, सी का पूछ रहा है ना, सी तो ये इसका आधार, तो ये आधार हो गया 7, मतलब बी सी लिख देते हैं, आधार बी सी बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो ये है ए सी, और ए सी वैल्यू लिख देते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए सी क्या है, ए सी 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और इजी वे में देखो, आपको इसको तो याद ही रखना है। क्या करना है, कुछ नहीं, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। उल्टा कर दो तो टेन का उल्टा कोट होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हो गया कोट का, ये हो गया सेक का, ये हो गया कोसेक का। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.30 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये आकृति दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, Q है, R दिया हुआ है और P दिया हुआ है। यहां से यहां तक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की वैल्यू
13 सेंटीमीटर, और यहाँ वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दी नहीं है। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी और कोट आर माइनस कोट आर। अब आराम से कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। अब बस देखो देखो, क्या आपको भी आता है तो कर लो साथ में। अब ये है 90 डिग्री, ठीक है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय किसके आधार निकालेंगे, पहले सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार दिया नहीं, तो आधार का स्क्वायर ही रखेंगे। लंब क्या है, 12 का स्क्वायर। अब आधार क्या है, 13 का स्क्वायर मतलब 169 होता है ना। आधार का स्क्वायर प्लस 12 क्या होता है, 12 का वर्ग 144, इसको इधर भेज दो, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्क्वायर लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2, मतलब 25 बचे, आधार का स्क्वायर। अब इसका इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे मतलब वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल, 25 का वर्ग और आधार का आधार आ जाएगा, ठीक है। तो आधार हमारे पास क्या आ गया, 25 का वर्ग क्या, वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका आधार क्या आ गया, आधार 5 आ गया। अब आधार 5 आ गया तो ये आसानी से अब हम जल्दी से कर देंगे, ठीक है। आधार 5 आ गया, ठीक है, आप लिख दो, मैं मिटा देता हूँ। मैं लिख दिया, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, 10p, 10p की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको सीधा देखना है लाल कक्का को, लाल कक्का, ठीक है। 10 कहाँ पर आता है, 10 यहाँ पर आता है साहब, लंब बटा आधार होता है 10, तो लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास, p पूछ रहा है, p ये है, इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होती है, मतलब QR इसके लिए लंब है। आधार क्या है, आधार PQ है, आधार क्या है, PQ, ठीक है। तो QR की वैल्यू क्या है, QR की वैल्यू 5 है, और PQ की वैल्यू क्या है, 12, ठीक है। कितनी है, 12। अब इसके में देखते हैं हम कोट आर क्या है, कोट आर। अब कोट 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो ये कोट है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या है, कोट आर। और आर पूछ रहा है, आर क्या है, आर ये वाली एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके लिए सामने वाले क्या होता है, लंब होता है, और ये वाला तो आधार होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आधार कहाँ पूछ रहा है, ऊपर QR लिख देते हैं। लंब क्या है, PQ। अब QR क्या है, तो QR 5 सेंटीमीटर है, PQ क्या है, PQ 12 सेंटीमीटर है। तो ये अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10p माइनस कोट आर, तो लिख देते हैं 10p माइनस कोट आर, वैल्यू रख देते हैं। 10p की वैल्यू क्या आई, 5/12, कोट आर की वैल्यू क्या है, 5/12। अरे भाई ये तो दोनों कट रहे हैं, मतलब 0 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आसान तरीके से ये वाला क्वेश्चन एकदम से करवा दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कर्ण निकालो या आधार निकालो, या जो भी दिया हो नहीं दिया हुआ वो निकालो, लाल कक्का लेकर लो, बस हो गया। क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए 3/4, तो कोस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। क्या है, 3, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, कोस ए फाइंड करना है और टेन ए भी
फाइंड करना है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे? तो देखो साइन ए के जैसे कि आप जानते हैं लाल का लाल का। अब लाल का में साइन ए की वैल्यू मतलब साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और कर्ण की वैल्यू क्या है? कर्ण की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आधार की वैल्यू पता नहीं। तो आधार की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर क्या है हमारे पास? कर्ण 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये जो है साइन ए मतलब लाल लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज है, यहां पर मैं त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज है। ठीक है हमारे पास, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए है मतलब साइन ए की वैल्यू क्या है? ये मतलब आधार, ये लंब है 3, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। और ये कर्ण, कर्ण की वैल्यू 4 होती है। तो अब आधार फाइंड करना, आधार क्या है? तो हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग क्या होता है? 16 माइनस ये इधर आएगा ना, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो आधार स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, आधार का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, अंडर रूट 7 आ जाएगा। अंडर रूट 7 क्या है? आधार है। ठीक है, आधार की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7। तो हमारे पास आधार की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। ठीक है, आधार की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अब कोजे और टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो ये मैं मिटा रहा हूं, आधार की वैल्यू आ गई ये। आपको कुछ स्क्रीनशॉट या वीडियो लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैंने लिखा था लाल का, इसकी तो जरूरत है ही भाई, कोज ए निकालना है। कोज ए, कोज ए लाल की, कोज ए की वैल्यू क्या होती है? कोज मतलब आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर कोज ए, एंगल ए की बात कर रहा है, ए का आधार क्या है? आधार अंडर रूट, आधार ये है मतलब अंडर रूट 7, ए बी है, ए बी। ठीक है, कर्ण क्या है? कर्ण ए सी है, कर्ण ए सी। आधार क्या? ए बी, ए बी की वैल्यू क्या? अंडर रूट 7। ए सी की वैल्यू क्या है? 4, तो 4। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल देंगे टेन ए। टेन ए क्या है? आधार क्या है? अरे टेन ए का कहाँ आधार? टेन ए को तो हम इधर देखेंगे, टेन ए मतलब लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या हमारे पास? लंब टेन ए का, ए देख, एक ए एंगल का लंब देखना है, ए इसके सामने वाली भुजा बी सी है, आधार, आधार ए बी है, आधार ए बी। तो लिख देंगे बी सी की वैल्यू क्या है? 3 और ए बी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 7। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने कोज ए और टेन ए की वैल्यू निकाल दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है और मजे आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में रखिए और जिसे मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा वही काम है, जो आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, और आपको पढ़ाना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि 15 कोट ए बराबर 8
हो तो मतलब 15 कोट ए बराबर 8 हो। तो क्या है निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू देखनी है, इसकी और इसकी। ठीक है, अब देखो आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बस 15 को कोट ए के सामने दिया हुआ है। क्यों हम इधर नहीं भेज सकते, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में नहीं हो जाएगा क्या। तो वही कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 8/15। वही लगाएंगे लाल कक्का। अब कोट ए के लिए क्या होता है, ये टेन के लिए लंब बटे आधार होता है, तो उसका उल्टा कोट ए का होता है, तो आधार बटे लंब। तो ये ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। तो आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास, आधार की वैल्यू है 8 और लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है 15। ये कोण है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, जिसे ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एंगल ए के लिए बात करते हैं तो आधार 8 है, तो ये 8 लंब, तो इसके सामने वाला ये लंब। निकालना क्या है कर्ण, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस चौक भी क्या प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर फाइंड करना है। आधार का स्क्वायर दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। जोड़ देते हैं उसको, 4 और 5 कितने हो गए 9 और 6 और 2 8 और 2 का 2 289। ठीक है, 89 कर्ण स्क्वायर बराबर 289। अब इसको स्क्वायर को हटाना है हमें, स्क्वायर को हटाना है तो दोनों ओर वर्गमूल करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी, कर्ण की वैल्यू आएगी इधर वर्गमूल 289 को वर्गमूल करेंगे। बताता हूं मैं आपको, इसको हटा देता हूं इधर। कर्ण बराबर वर्गमूल 289, उसका वर्गमूल क्या होगा 17। तो कर्ण क्या हो गया हमारे पास 17। ठीक है, बस अब ये मैं मिटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा, वापिस लिखना इधर लिख देते हैं लाल कक्का ऊपर, नीचे बार बार मिटाना होता है सारा। तो अब देखते हैं साइन ए हमारे पास कर्ण क्या आ गया, कर्ण 17 आ गया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या, लंब बटा कर्ण। अब इसमें ए है तो ए का लंब क्या है ए बी, लंब थोड़ी है, लंब तो इसके सामने वाली भुजा होती है, तो बी सी। कर्ण क्या है, कर्ण ए बी है, कर्ण क्या है ए बी है, कर्ण तो ये वाली भुजा होती है ना ए सी। तो ये जो है लंब कितने, बी सी क्या है 15, ए सी क्या है 17, तो इसको 17 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सेक ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोजे का उल्टा होता है। इधर ये आधार बटा कर्ण तो कोजे का होता है, तो सेक ए का कर्ण बटा आधार, क्या हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है, इसके लिए कर्ण क्या है ए सी। आधार क्या है इसके लिए, आधार तो है ए बी, तो ए बी लिख दिया।
ए सी क्या है हमारे पास 17 और ए भी क्या है 8। तो हमने फिर से क्या ये आसानी से सोल्व कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जल्दी से करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे आपके दोस्त भी ये आसान तरीका देख सके। तो ये साइन ए निकाल दिया, ये सेक के निकाल दिया इजी वे में। भाई ये याद कर दो, लाला लाल काका, अरे आपके कोई काका होंगे लाला काका नाम के, लाला काका, लाल काका, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और पूछा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? अरे भाई इनसे जो बचे वो साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट, ये बचे ना, 6 होते हैं, इसमें से ये एक आ गया तो 5 रहे। कैसे निकालेंगे? अब सेक थीटा की वैल्यू देख रहे, सेक थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है 13/12। 13/12 सेक थीटा मतलब क्या, इधर से देखेंगे तो कोस का उल्टा होता है ना सेक थीटा, तो कर्ण बटे या हुआ कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। यहां बना देता हूं मैं त्रिभुज। तो यहां लिखते हैं ए, यहां पी, यहां सी, यहां 90 डिग्री का हो, ये ए एंगल थीटा मान लेते हैं, ये कोई एंगल है थीटा है, ठीक है। अब कर्ण क्या है 13 कर्ण है, ठीक है, और 12 आधार है। आधार इसका क्या है, ये आधार हुआ ना, तो ये 12 आधार है। तो निकालना पहले लंब है हमको, इसका तो ये लंब हुआ, लंब निकालना है पहले, ठीक है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस में तो ये प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, है ना। अब कर्ण दिया हुआ है मेरे पास, क्या है कर्ण, क्या है कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। यहां पर आप लिख देना, एक इधर मैं लिखना भूल गया, कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12, ठीक है। और फिर ठीक है, तो ये कर्ण दिया हुआ है 13, आधार क्या है 12 का स्क्वायर प्लस लंब, तो लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर। और 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, ठीक है, और 12 का 144 प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब हमें निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं, 169 में से 144 को घटाएंगे, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 घटाए तो 25 है, ठीक है, क्या है 25 लंब का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है मतलब वर्ग है, तो इधर तो वर्ग है तो हम वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, तो दोनों ओर वर्गमूल कर दिया, ये 25 हो गया √25 और ये लंब हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि √25 मतलब इसकी वैल्यू वर्ग 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया 5, लंब क्या हो गया 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लंब की वैल्यू आ गई। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्ण तो है हमारे पास क्या है 13, आधार क्या है, आधार लिख दो पहले, लंब लिख दो, कुछ नहीं, चौक भी, आधार 12 है और हमारे पास लंब क्या आया, अभी लंब आया है 5। तो अब निकालेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य में सबसे पहले ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण। वैल्यू रख देते हैं। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 5 है तो 5। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 तो 13। ठीक है। अब साइन के बाद क्या आ गया? कोस। कोस थीटा लेते हैं। कोस थीटा। अब कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आधार हमारे पास क्या दिया हुआ? आधार 12 दिया हुआ है ना। कर्ण क्या है? कर्ण 13 है तो 13 लिख दिया। अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास? लंब 5 है तो 5 का 5। और आधार क्या है? आधार हमारे पास 12 है तो 12 क्या हो गया? 5 बटे 12। ठीक है। इस प्रकार से हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा निकाल दिए। अब इधर जगह है तो निकाल देते हैं। अब क्या है? अब निकालना है सेक थीटा निकाला हुआ कोट थीटा। कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा। तो मतलब आधार बटे लंब हो गया। आधार बटे लंब हो गया, है ना। आधार बटे लंब हो गया। अब आधार बटे लंब मतलब आधार की वैल्यू कितनी है? 12 और लंब की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5। चौक बिना दूसरी ही लेनी पड़ेगी। अब कोट थीटा हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे सेक तो है हमारे पास, कोजेक थीटा। क्या ले लिया? कोजेक थीटा। कोजेक थीटा मतलब अब कोजेक थीटा क्या है? कोजेक थीटा साइन का उल्टा। साइन लंब बटा कर्ण होता है तो कोजेक क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण यहां पर लिखा हुआ है 13। लंब क्या है हमारे पास? 5। तो 13 बटे 5 आ गया। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? कोजेक की वैल्यू क्या आ गई? 13 बटे 5। अब मैं सारा बता देता हूं एकदम से। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ था, इसको हमें देखना है कि ये क्या होता है। तो सेक थीटा था तो कर्ण बटा आधार हुआ। कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार 2 दिए हुए, मतलब पाइथागोरस प्रमेय में 3 होते हैं। तो कर्ण, लंब, आधार। ठीक है। इनमें से 2 दिए होते हैं, एक को फाइंड करना है, कर लेंगे आराम से। सूत्र लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से हमने फिर लंब निकाल दिया। फिर लिख दिया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण तो 5 बटे 13। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण तो आधार बटा कर्ण 12 बटे 13। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार 5 बटे 12। कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा मतलब आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे लंब 12 बटे 5। और कोजेक क्या होता है? कोजेक होता है ये कोजेक मतलब साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब 13 बटे 5। अब हमने, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। आपका सॉल्यूशन करके मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आप जो भी कमेंट करोगे उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। और आप कमेंट कर दीजिए तो आपका डाउट है वो मुझे पता पड़ेगा, फिर मैं आपका उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहे।